बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर वॉक की, उसके बाद बाकी घर के सारे रूटीन के काम किए, बर्तन और सफाइयाँ वगैरह मैंने कर ली थी और दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। और आज दोपहर को खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या बनाए। तो फिर ये थोड़ी सी सब्जियाँ पड़ी हुई थी, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और मटर भी पड़े हुए थे, वो मैं डालना भूल गई। तो बस इन्हीं को मैंने काटा और जल्दी से तैयार कर ली ये स्पैगेटी स्पैगेटी। और फिर ये मैंने सब्जियों काटी और ये मैंने तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर ये थोड़ा सा केचप डाल के खाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो दोपहर को मैंने बस यही खाना खाया है। उसके बाद आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और दाल के शामी कबाब। वो मैंने रमज़ान में बनाए थे, तो उस दिन व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो मैंने कहा चले आज वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इस तरह ना केचप के साथ ये मकरोनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब मुझे कुछ समझने ना आ रही हो कि खाने में क्या पकाऊं, तो ये स्पैगेटी अगर घर में पड़ी हो और सब्जियां चिकन ना भी हो तो फिर मैं इस तरह बना लेती हूँ। बहुत ही मज़े की बनती हैं। वो खा लिया था मैंने और अब आ गई हूँ मैं किचन में और रात के लिए आटा गूंद रही हूँ। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा मैं आटा नहीं गूंदती, बस इतना ही गूंदती हूँ कि 2 दिन आराम से गुजर जाएं। और ज़्यादा अगर फ्रिज में भी पड़ा हो ना आटा गूंदा हुआ तो ख़राब हो जाता है। आज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपनी दुआओं में अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उनके लिए कोई गैब से मदद फरमा दें और उनको इस मुश्किल से निकालें, क्योंकि हम दूर बैठे उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, बस अपनी नमाज़ों में दुआओं में उनको लिए दुआ ही कर सकते हैं। आप सब प्लीज़ उनके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनको इस मुश्किल वक्त में से निकाल दें। आमीन। आप भी सब आमीन कह दीजिएगा। और ये दोपहर का टाइम है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी। तो ये बबलू ने जब बाहर निकलना हो ना, तो मैं जिधर भी हूँ तो आके म्याऊं म्याऊं करता है। फिर मुझे समझ आ जाती है कि इसने बाहर आना है। मैंने दरवाज़ा खोलती हूँ तो फिर ये बाहर आ जाता है। रमज़ानुल मुबारक के बाद आजकल मेरी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हो गई है। सारा दिन बस घर के कामों में ही गुजर जाता है। उन कामों में से थोड़ी सी मैं वीडियो बना लेती हूँ आपके लिए। और अगर मैं आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करूं तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्लिप बना लेती हूँ ताकि आप बोर भी ना हों और मेरा अच्छा सा व्लॉग भी बन जाए। तो इधर मैं चने की दाल उबलने के लिए रख दी है और साथ साथ बाकी काम भी करती जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। और ये अब मैं बनाना शुरू हो गई हूँ दाल और आलू के शामी कबाब। और दाल मैंने उबलने के लिए रख दी है, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डालकर तो उबाल रही हूँ। और साथ ही ये मैं आलू भी उबलने के लिए रख दूँगी। और इसे आप शाम चाय के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और अगर आपके मेहमान भी आए हों और ये झटपट बन भी जाते हैं, आप ये बनाएं और मेहमानों को भी दें, उनको भी ये पसंद आएंगे। ये मैं चाय के साथ बना रही हूँ तो इसलिए इसमें मैंने थोड़े मसाले डाले हैं। अगर आप इसे रोटी और नान के साथ खाना चाहते हैं तो ये मसाले तेज़ कर दें, ज़्यादा डालें। तो ये रोटी और नान के साथ भी खाए जा सकते हैं। बहुत ही मज़े के शामी कबाब बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप ट्राई करें तो मुझे बताइएगा। प्याज, सब्ज़ मिर्चें और धनिया को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और 2 अदद इसमें हम अंडे शामिल करेंगे। और दाल को बहुत अच्छी तरह मैंने उबाल लिया है। अब सबसे पहले दाल और उबले हुए आलूओं को हम चॉपर में डालकर पीस लेंगे। जब मैं चॉपर में डाल के पीस रही थी तो ये अच्छी तरह नहीं थे पीसे, थोड़ा सा दाना दाना रह गया था। फिर मैंने हाथों से कुंडी डंडे के साथ पीसा है। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर कुंडी डंडे में भी डायरेक्ट डालकर पीस सकते हैं। उबले आलू और उबली हुई दाल को चॉपर में डालकर मैंने पीसा है, तो इतना अच्छी तरह ये देखें नहीं पीसे दानेदार हैं। तो फिर मैं इस कुंडी डंडे में डाल के हाथों से अच्छी तरह पीसूँगी ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं भी है तो आप इस तरह पीस सकते हैं। इसको इतना पीसना है कि दाल का दाना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह
पीस लिया है। अब इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी और मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल कोई दाना नहीं है। ये देखें, बिल्कुल बारीक सा मैंने पीस लिया है। आप अब इसमें सब्ज़ मिर्च चॉप, धनिया और बारीक बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। और मसालों में ये ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च है और 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर है और 1 ही चाय का चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी चाट मसाला और आधी चाय की चम्मच मैंने लाल मिर्ची शामिल की है। आप इसे अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और ये धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच। अब तमाम मसालों को मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये मैंने चाय के साथ खाने के लिए बनाया है और अगर आप रोटी के साथ, नान के साथ इसे खाना चाहते हैं तो ये तमाम मसाले डबल कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसमें एक शामिल करेंगे अंडा और हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हाथ से ना मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं और जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो खूब अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स किया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच बेसन को और इससे ना कबाब टूटेंगे नहीं और जायका भी अच्छा बनता है। बेसन को भी मैंने डाल दिया है, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच है और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अगर ये आप बेसन नहीं डालना चाहते तो उसके बाद भी शामी कबाब बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो अच्छी तरह मैंने अमेज़ा शामी कबाब का तैयार कर लिया है और इसके मैं शामी कबाब बना लूँगी और फिर इनको हम फ्राई करेंगे। कबाब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े बना सकते हैं। मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं। आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे निकाला और फ्राई कर लिया, क्योंकि इसमें मैंने बेसन भी डाला है तो ये बहुत ही अच्छे बने थे। और जब आपके मेहमान आए या आपका दिल करे चाय के साथ कुछ खाने का, फ्रिज में से निकाला और फ्रीज़र में से तो इनको फ्राई कर लिया। और इसके ऊपर मैंने मैदा भी लगा दिया है। अब इसको अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैदा लगाने के बाद मैंने एक अंडा अच्छी तरह बीट कर लिया है। मैं अंडे में थोड़ा सा नमक और ज़ीरा और काली मिर्च भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और कुटी मिर्च भी, तो ये और भी मज़े का बन जाएगा। मैंने बस इसमें नमक शामिल अंडे में किया है। तो अगर आप इसको और मज़ेदार बनाना चाहते हैं, कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। ऑयल को मैंने फ्राई पैन में डालकर गरम कर लिया है। अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी और ये नहायत ही मज़ेदार हमारे दाल और आलू के शामी कबाब तैयार हो जाएंगे। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे, जैसे हम चिकन के या दूसरे कबाब शामी बनाते हैं सेम इसी तरह इनको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए इनका कलर कितना प्यारा आया है। मैदा लगा कर इसलिए मैंने मैदा लगाया है कि इसे हम फ्रीज़ कर लें। अगर आप फ्रीज़ नहीं करना चाहते तो मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही अंडे में डिप करके फ्राई कर लें। तो मैदा लगाने से ये इसकी कोटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लिए जी, मज़ेदार हमारे चने की दाल और आलू के शामी कबाब तैयार हो गए। इसे आप केचप के साथ खाएं और धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाएं, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नए अंदाज में नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आखिर में इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों की साए में रखें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।